हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर की। सो आईआईटी इंदौर की तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस डिपार्टमेंट वाइज एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करने के बाद एकेडमिक सेक्शंस ओपन करने के बाद ये पेज ओपन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी तो डायरेक्टली आप इसे पोर्टल को ओपन कर सकते हैं, बिकॉज इसी पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो यहाँ पे पहले तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन हैं जैसे कैटेगरीज। सो जहाँ पे एफए कैटेगरी लिखा होगा इसका मतलब है आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए किसी भी एजेंसी के थ्रू, ठीक है। एंड नेक्स्ट टीए का मेंशन अगर होगा इसका मतलब आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिलेगी। SW इज स्पॉन्सर्ड विदाउट इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप, तो आपको स्पॉन्सर करेगा कोई और ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री एंड आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप नहीं मिलेगी। नेक्स्ट कैटेगरी होती है IAS, दैट इज इंस्टीट्यूट स्टाफ। तो अगर आप IIT इंदौर के रेगुलर स्टाफ वर्कर हैं पार्ट टाइम बेसिस पे एक्सेट्रा, तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे एंड ऑल्सो तभी जब आपके इस कैटेगरी में सीट्स होंगी, ओके। DF इज़ फॉर डिफेंस फोर्सेस एंड जो भी सर्विंग पर्सनल्स होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, उन्हें एंड फेलोशिप्स इन कैटेगरीज में नहीं मिलती हैं, ओके। CT इज़ फॉर कॉलेज टीचर्स एंड यस, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली फॉर्म्स भी हैं, ठीक है, जिस जिस कैटेगरी के लिए लगते हैं फॉर्म, NOC और स्पॉन्सरशिप लेटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट वाइज क्वालिफिकेशंस बताई होती हैं मिनिमम, एंड देन आपको देखने को मिलते हैं नोटिफिकेशंस, एडवर्टीजमेंट्स एंड लास्ट डेट। सो पहले देख लेते हैं किस किस डिपार्टमेंट के फॉर्म्स एक्टिव हैं एंड उसके बाद हम वन बाय वन एडवर्टीजमेंट्स को डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सो सबसे पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में CSE है जिसमें कि लास्ट डेट है 15 नवंबर, तो आप 15 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लास्ट डेट 20 नवंबर। मैकेनिकल लास्ट डेट इज 25 नवंबर। सिविल इंजीनियरिंग अगेन 15 नवंबर। देन मेटलर्जी इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस 21 नवंबर। देन BSBE के फॉर्म्स ओवर हो चुके हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड AASC दैट इज एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग, लास्ट डेट 15 नवंबर, ओके। देन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है जिसमें कि केमिस्ट्री की लास्ट डेट 22 नवंबर है एंड फिजिक्स की भी 22 है एंड मैथ्स के लिए लास्ट डेट इज 17 नवंबर, ओके। HSS आई थिंक हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था तो ओवर हो चुके होंगे, ये 16 अक्टूबर लास्ट डेट थी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है सेंटर फॉर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे लास्ट डेट है 21, तो जहाँ पे भी फॉर्म्स नहीं आए थे अभी, बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के फॉर्म्स एक्टिव हो चुके हैं। सो ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं बट स्टिल चलिए एक बार हम सभी डिपार्टमेंट्स के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उन्हें देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले लास्ट इन्फॉर्मेशन जो इस पेज पे है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ईमेल आईडीज़ हैं, तो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेरी है आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। एंड एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपीज़ होती है, ऑनलाइन ही पे करना होता है। एंड यस, तो अब हम ओपन करते हैं वन बाई वन एडवर्टीजमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल PhD एडमिशन सेंटर फॉर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, ओवरव्यू है। देन क्वालिफिकेशन है। सो एलिजिबिलिटी में देखिए सिर्फ बीटेक किया है, डायरेक्ट PhD के लिए भी एलिजिबल है, इंटीग्रेटेड किया है, मास्टर्स किया है, तो इट डिपेंड्स। अब आपका इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में जो भी डिग्री है अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आपने आपके जो भी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी है उसमें जो भी फर्स्ट डिवीजन कंसिडर किया जाता हो, मोस्टली 60% ही होता है, बट आप चेक कर लीजिएगा। एंड ठीक है, और नहीं लिखा है एंड लिखा है, तो आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए, ओके। सो कोई भी GRF क्वालिफिकेशन हो किसी भी एजेंसी का, या फिर DST इंस्पायर फेलोशिप या इक्विवेलेंट फेलोशिप हो, तभी आप एलिजिबल हैं फॉर दिस डिपार्टमेंट, ओके। यहाँ पे एरियाज़ की बात करें तो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा, तो एरिया कौन कौन से अवेलेबल हैं वो आप देख लीजिएगा। एंड देन कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन कौन सी कैटेगरीज़ अवेलेबल हैं, तो आपने देखा TA नहीं है, इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी नहीं है, या तो FA है या फिर बाकी SW DF CT, ये यहाँ पे कैटेगरीज़ अवेलेबल हैं। एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कौन सी कैटेगरीज़ हैं वो आप देख सकते हैं, ओके। सो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, फ़ी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है, डिटेल्स वगैरह सेम वेब पेज पे थी, 100 रुपीज़ मैंने बता दिया। एंड अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको रिकमेंडेशन लेटर्स एटलीस्ट 2 रेफरीज से अरेंज करने होंगे, ठीक है। एंड इसमें लिखा भी है रेफरीज वो होने चाहिए जिनके साथ आपका एटलीस्ट एक बार ईयर में इंट्रैक्शन होता हो, एकेडमिक इंट्रैक्शन। डेडलाइन इज़ 21 नवंबर, बाकी लिस्ट आएगी। एंड रिकमेंडेशन लेटर के लिए लिस्ट डेट भी सेम है 21 नवंबर, तो आई थिंक आपको
सो सेम डेट क्योंकि लिखी हुई है तो इट सीम्स आपको साथ में ही रिकमेंडेशन लेटर्स यहाँ पे सबमिट करने हैं। तो कांटेक्ट करना चाहें, कंफर्म करना चाहें तो कर लीजिएगा। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में जो पॉइंट्स हैं देख लीजिएगा, यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है कि देखिए अप्लाई करेंगे इसके बाद, ओके ये इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करने के बाद आपको जो प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का उसको प्रिंट करना है, उसे साइन करना है, स्कैन्ड कॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ इस ईमेल आईडी पे भेजनी है 21 नवंबर तक, ठीक है। सो इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। एंड बाकी लेटर्स के लिए भी लिखा है डायरेक्टली इसी पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे 21 नवंबर तक भेजने हैं, तो अभी ही अरेंज करना पड़ेगा, 21 तक भेजना होगा, राइट। बाकी हम दूसरे डिपार्टमेंट्स डिस्कस करते हैं, तो पहले यस ओपन करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। सो यस नाउ नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, अगेन वेबसाइट्स दिए हुए हैं, ईमेल आईडीज़ दिए हुए हैं। कैटेगरीज़ की बात करें तो यहाँ पे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सो मास्टर्स डिग्री हो केमिस्ट्री या रिलेटेड या रिलेवेंट फील्ड में फर्स्ट डिवीजन के साथ एंड लिखा हुआ है, तो एंड वैलिड जेआरएफ हो या इंस्पायर हो या कोई फेलोशिप हो या फिर गेट क्वालिफिकेशन अच्छी रैंक के या स्कोर के साथ है तभी आप एलिजिबल हैं, ओके। कैटेगरीज़ की बात करें तो एफए भी है, इसके लिए रिक्वायरमेंट है जेआरएफ या इंस्पायर फेलो होना चाहिए, कोई और फेलोशिप। टीए के लिए गेट रिक्वायरमेंट है, सीटी एसडब्ल्यू डीएफ एनआईएस इसमें पता है नॉर्मल एलिजिबिलिटी है, तो आप एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन इस लिंक के थ्रू करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन करना है, रिकमेंडेशन लेटर्स अरेंज करने हैं एंड आपको इस ईमेल आईडी पे उसे भेज देना है इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट डेट है, सो 22 नवंबर इज़ द लास्ट डेट। इंटरव्यूज़ की टेंटेटिव डेट अभी के लिए 28 एंड ऑफलाइन मोड से इंटरव्यू होंगे, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट। देन यहाँ एरियाज़ वगैरह क्या अवेलेबल हैं, ईमेल आईडी भी गिवन है, ऑफिस फ़ोन नंबर भी गिवन है, तो इसे चेक कर लीजिएगा। अगेन यहाँ पे फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन, एरियाज़ वगैरह सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड की गई हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट। नाउ नेक्स्ट फिजिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आया है नोटिफिकेशन। सो डेडलाइन है 22 नवंबर। यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होंगे 28 एंड 29 को, फाइन। सो यहाँ पे एरियाज़ वगैरह गिवन है एंड कि एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, किस फैकल्टी के अंडर है वो भी लिखा हुआ है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगेन वही इन्फॉर्मेशन है, आप पर्सनल इनके वेब पेजेस को भी चेक कर सकते हैं, ओके। सो हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, वेट यस यहाँ पे है एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। एंड कैटेगरीज़ की बात करें सो एफए कैटेगरी है अवेलेबल, यहाँ पे फेलोशिप होनी चाहिए, टीए भी है, उसके अलावा ओके। सो यहाँ पे बेसिकली सारे कैटेगरीज़ के लिए फॉर्म्स आए हुए हैं, इनवाइट किए गए एप्लीकेशन, तो आप एलिजिबल हैं। बट हाँ अब यहाँ पे है क्वालिफ़िकेशन, तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फिज़िक्स या रिलेटेड एरियाज़ में फर्स्ट डिवीज़न के साथ, बट साथ में जेआरएफ इंस्पायर या गेट भी होना चाहिए, ओके। सो यस उसके बाद नेक्स्ट है अप्लाई करने से पहले ये पॉइंट्स देख लीजिएगा। एंड देन प्रोसीजर है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, लास्ट डेट 22 है, इंटरव्यू ऑनलाइन होंगे एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही सिर्फ ईमेल से बताया जाएगा, बाकी कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ओके। सो गेट रिक्वायरमेंट है या नहीं, यस है। एंड अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो इसके लिए लिखा हुआ है रिकमेंडेशन लेटर्स आपको अरेंज करनी होंगी, ओके। एंड अगर आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं तो नहीं करना होगा। एंड एसओपी के लिए भी लिखा है, हैंड रिटन एसओपी होगा जो कि आपको सबमिट भी करना होगा, ओके। तो आई डोंट थिंक ये अभी के लिए है, ये लिखा हुआ है बाद के लिए, फाइन। बट एनीवे आप चीज़ें अरेंज करके एटलीस्ट रख लीजिएगा। एंड अब हम ओपन करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसमें भी वही है कि आपके पास मास्टर्स हो या बैचलर्स हो, तो मास्टर्स अगर मैथ स्टार्ट सीएस एक्सेट्रा में है, साथ में वैलिड गेट या जीआरएफ इंस्पायर एक्सेट्रा होना चाहिए। अगर इंजीनियरिंग या टेक में है तो उसके साथ भी गेट, तो गेट रिक्वायरमेंट है, अगर डायरेक्टली भी अप्लाई करें तो भी गेट की रिक्वायरमेंट है, ओके। सो यस उसके बाद है ये सभी एरियाज़ हैं, फैकल्टी प्रोफाइल्स को चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी बता दी, रिकमेंडेशन लेटर्स यस सबमिट करना है। एंड अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा, राइट। लास्ट डेट है 17 नवंबर। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग, जहाँ पे कैटेगरी सारी अवेलेबल हैं, क्राइटेरिया सेम फॉलो होगा जो वेबसाइट पे है, डिसिप्लिन्स गिवन है, प्रोसेसर ऑनलाइन है। सो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपको गूगल फॉर्म पे अपलोड करने हैं, तो उससे पहले ये 2 स्टेज प्रोसेस होगा, रिटन होगा एट इंदौर में, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सो उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस है। 15 नवंबर लास्ट डेट है। देन यहाँ पे है अपलोड करना है, तो अप्लाई करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपीज़ होंगी जो कि आपको अपलोड करने इस गूगल फॉर्म पे 15 नवंबर के पहले, ओके। सो देख लीजिएगा
प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इट सीम्स कि सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको एक PDF फाइल में अरेंज करना है एंड वो मर्ज करना है एंड उसी को अपलोड करने हैं, ठीक है। सो बाकी यहाँ पे ऑप्शनल एंड रिकमेंडेशन लेटर्स कंपलसरी हैं। ईमेल आईडी किस पे भेजना है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे एरियाज़ हैं एंड आई थिंक यस, जो भी और भी आपको कोई क्वेरी है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मेटलर्जी इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट, 28 अक्टूबर डेटेड है। फैकल्टी, रिसर्च टॉपिक्स, सारी इन्फॉर्मेशन है। शेड्यूल की बात करें सो लास्ट डेट है 21 नवंबर, ओके। एंड देन यहाँ पे जो मेन क्वालिफिकेशन सेम है, गेट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, सो गेट आपके पास होना चाहिए, इट इज़ मैंडेटरी, राइट। देन इंस्ट्रक्शंस हैं, सो कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद प्रिंट आउट लेकर उसे साइन करके डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ईमेल आईडी पे भेजना है, ओके, 21 नवंबर तक। तो ये स्टेप है जो आप भूलिएगा मत। देन रिकमेंडेशन लेटर्स भी 23 तक भेजने इस ईमेल आईडी पे एंड आई थिंक यस बाकी सेम ही है मोर और लेस इन्फॉर्मेशंस। नाउ नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो इसमें भी मोर और लेस सारी चीज़ें सिमिलर हैं। कैटेगरीज वगैरह के लिए वेबसाइट विजिट करने को ही बोला गया है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यहाँ पे 3 अरेंज करने हैं, ईमेल करने हैं आपको इस आईडीज़ पे, इन आईडीज़ पे, तो उसको चेक कर लीजिए। देन यहाँ स्पेशलाइजेशन, फैकल्टी के नाम, सारी इन्फॉर्मेशन है। कोई भी इशू है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डॉक्टर कौस्तुभ को, ओके। नाउ आफ्टर सिविल नेक्स्ट इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पे भी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, सभी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, बट यस गेट रिक्वायर्ड है। तो एक बार आप अपने एंड पे भी चेक कर लीजिएगा। वैसे यस देखिए क्लियरली लिखा है एंड वैलिड गेट क्वालिफिकेशन, तो वैलिड गेट चाहिए बैचलर्स के लिए एंड सिर्फ गेट चाहिए जहाँ पे मास्टर्स हो आपके पास, ओके। लास्ट डेट 25 नवंबर है। रिकमेंडेशन लेटर्स भी भेजने हैं एंड एप्लीकेशन फी 100 ही है। गेट क्वालिफिकेशन बाकी कैटेगरीज के लिए नहीं, FATA के लिए ही रिक्वायर्ड है, ओके। अप्लाई करने के बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को PDF भेजना होगा सभी कॉपीज़ एप्लीकेशन फॉर्म का इस आईडी पे। तो आई थिंक पहले नहीं भेजना, बाद में ही भेजना है अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो। नाउ यस ये है इलेक्ट्रिकल का नोटिफिकेशन है। इसके बाद बस एक ही बचा है CSE, सो इसमें भी मोर और लेस चीज़ें सेम है। लास्ट डेट 20 नवंबर है एंड देन क्वालिफिकेशन में यस गेट भी रिक्वायर्ड है। इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको फॉर्म जो है सेंड करना है एडमिशन वाले इस ईमेल आईडी पे, ठीक है, तो भूलिएगा मत। एंड देन यहाँ पे रेफरीज के लिए भी लिखा है, एप्लीकेशन फ़ी बता दी है। तो ऑनलाइन PhD रिटन टेस्ट या ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होंगे, तो इस डिपार्टमेंट के लिए ऑनलाइन होगा ऐसा लिखा है। फैकल्टी प्रोफाइल एंड एरिया वगैरह यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सो यस नाउ लास्ट डिपार्टमेंट है CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें भी सेम है चीज़ें। TA कैटेगरी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एंड गेट भी रिक्वायर्ड है। डायरेक्टली बैचलर्स के बाद भी कर सकते हैं बट वैलिड गेट भी होना चाहिए। FA कैटेगरी के लिए फेलोशिप होनी चाहिए। देन टाइम शेड्यूल है, लास्ट डेट 15 है एंड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी है गूगल फॉर्म पे अप्लाई करने के बाद। यहाँ पे रिटर्न एंड इंटरव्यू जो होगा ऑफलाइन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट आपको जाना होगा, ओके। सो यस बाकी एरियाज़ वगैरह आप चेक कर सकते हैं। एक बार अपने डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। मैंने क्योंकि जल्दी जल्दी कवर किया तो अगर मैंने कुछ मिस किया हो आप मिस मत करिएगा, ठीक है। सो आई थिंक यस दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था इंदौर का प्रॉपर वीडियो जिसमें सारे ही डिपार्टमेंट्स के एक्चुअली फॉर्म आए हुए हैं। सिर्फ HSS का नहीं है जो हमने पहले ही डिस्कस किया था। देन BSB के फॉर्म्स भी ओवर हो चुके हैं बट बाकी तो सबके हैं ना। तो यस आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड आप एलिजिबल हो एंड यस गेट रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो एंड अगर आपको बिकॉज़ बहुत टाइम टेकिंग होती हैं ये चीज़ें, तो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा। सो आई थिंक यस दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।